बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये नया साल हम सब के लिए खुशियाँ लाए, पिछले साल के गम मिटाए। अपना ख्याल रखिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं जी प्रेजेंट टेंसेस की। हम प्रैक्टिस करेंगे चूज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि लास्ट हमने देखा था, तो पहले सेगमेंट में मैं आपको सिग्नल वर्ड्स के बारे में हिंट दूंगा और बाद में मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो मेरे साथ मिलके आप देखेंगे आपको कितने इसमें से आते हैं। पहले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी आपके लिए इशारा है। तो सोचे मैंने ऑलरेडी किसके लिए सिग्नल वर्ड बताया था। स्पेसिफिकली हमारी प्रैक्टिस होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ 4 सिग्नल वर्ड है, साथ में 10 ईयर्स जो है ड्यूरेशन की बात हो रही है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिंस इशारा है और मार्च जो है ये टाइम का जिक्र आपके लिए है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिंस अगेन इशारा है, 2 o'clock वक्त का भी जिक्र है। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, 4 यहाँ अगेन इशारा है, 2 आवर्स जो है यहाँ ड्यूरेशन या मुद्दत की हम बात कर रहे हैं। अगर छठे सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी जो है ये सिग्नल वर्ड है। और अगर सेवन्थ की बात करें तो 4/2 years, तो 4 और 2 years जो है यहाँ मुद्दत को शो कर रहा है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा इशारा है। एट्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंस इशारा है और मंडे टाइम का जिक्र है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह टेंसेस के बारे में आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर करूं, इसीलिए मैंने रिवाइज़ करवाया आपको और उसके बाद अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो इंशाल्लाह हर नए दिन के साथ आपके लिए एक नया टॉपिक आएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए अब हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं ताकि देखते हैं कितने हमारे ठीक हुए हैं। तो पहला सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इशारा है। शी के अकॉर्डिंगली हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर 10 ईयर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा था, इसलिए दे के साथ हमने हैव और बीन का इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी जो कि लिव ब्रैकेट में लिखा गया है तो उसको लिविंग बनाया। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंस मार्च हियर को हमने यूज़ करना है। तो आई हैव नॉट हर्ड। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि सिंस और फॉर नॉर्मली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम टाइम ये परफेक्ट के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पेपर में आपके पास ऑप्शंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ना हो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आप उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। तो आई के साथ हैव के बाद नॉट है, मनफी का फिक्रा है, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड लगाएंगे। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, सिंस 2 o'clock शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस 2 o'clock। प्ले जो है इसको हमने यूज़ करना था, शी के अकॉर्डिंगली हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, बीन फार्मूले का हिस्सा है, जबकि प्ले के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया। अगर हम फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें 4 आवर्स ये मुद्दत का जिक्र था, आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है, बीन और वेट के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर देना है। सिक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा इशारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ही के अकॉर्डिंगली हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं सेवन सेंटेंस की, तो इसमें 4/2 years मुद्दत का जिक्र भी है और 4 भी इशारा है। तो सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। शी के अकॉर्डिंगली हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बीन फार्मूले का हिस्सा है, और लर्न के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। वो 2 साल से फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रांसीसी ज़ुबान जो है वो सीख रही है। एट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे मैंने आपको पहले थर्ड सेंटेंस बताया था, दे हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, उन्होंने तुम्हें मंडे से पीर से नहीं देखा है। तो सी की हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और दे के साथ हैव का इस्तेमाल करना है, सी की थर्ड फॉर्म सीन होगी। थर्ड और एट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंस और फार को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपने सीखा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।